ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, मुझे तो इस घटना के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु कोई भी ये समर्थन नहीं करेगा कि कानून कोई भी हाथ में ले या किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर अंडे या हैकलिंग का काम करे। परंतु हम तो दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। हमने तो ऐसे नेता देखे, हमारे दिल्ली में बहुत सारे नेता पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे वो अपने आप पे ही हमला करवाते थे सिंपैथी लेने के लिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस केस में ये है, अगर किसी के साथ किसी भी प्रकार की हैकलिंग या कोई अप्रिय घटना हुई है, उसके बारे में उनको जाकर एफआईआर करवानी चाहिए, पुलिस की कार्रवाई करवानी चाहिए। वहाँ पर जो सुरक्षा के लोग थे उन्होंने हेलमेट भी दिया, पुलिस ने बचाव का भी कार्य किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आत्मचिंतन का भी विषय बन जाता है कि ऐसा क्या 15 साल में हमने कर दिया कि लोग हमें जहाँ पे हम जाए चोर चोर बोले, जहाँ पर हम जाए हम पे आक्रोशित हो। मैं नहीं कहता कि किसी को भी कानून को हाथ में लेना चाहिए, यह स्वीकार्य है, परंतु ऐसे कृत्य जब होते हैं, जब आप चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, गुंडा राज को बढ़ावा देते हैं, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में तो हमने वो भी दौर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कॉन्वॉय पे हमला हुआ, नड्डा जी के ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ। अभी खागेन मुर्मू जी, हमारे आदिवासी समाज से सांसद, उनका सर फाड़ दिया गया। पोस्ट पोल वायलेंस में 2021 में जो हुआ, 300 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे गए। तो मुझे लगता है इस प्रकार की हिंसा भी हमने झेली और देखी है। हालांकि कानून को किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए, और किसी ने भी कुछ अप्रिय किया होगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो भी पीड़ित पक्ष है उनको जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने लगातार 2.5-3 साल कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कर्नाटका में गेम ऑफ थ्रोन्स खेलने के बाद चेहरा बदला है, पर उनकी सरकार का चरित्र बदलेगा क्या? नई सरकार जो है, क्या वो करप्शन करना बंद करेगी? क्या वो सरकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर पाएगी? अभी भी हम देख रहे हैं कि एक बरसात आई नहीं बेंगलुरु में तो रास्ते तालाब में तब्दील हो गए, रास्तों पर पानी का जमाव हो गया। पॉटहोल वाली सड़कें जो है वो ठीक कर पाएगी? इतने हाई टैक्सेस बेंगलुरु के, कर्नाटका के लोग पे करते हैं, पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं मिलता। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी चिंता है। तो चेहरा बदल जाएगा, क्या चरित्र बदलेगा इस सरकार का? क्योंकि कांग्रेस का लक्ष्य केवल सत्ता है, उसको जनता से कोई मतलब नहीं। केरलम में भी यही देखा, 11 दिन वहाँ पे माता पच्ची हुई। हिमाचल में चल ही रही है दोनों पक्षों के बीच में, सुक्खू जी और प्रतिभा सिंह जी के बीच में। पंजाब में नया उनका लफड़ा शुरू हो चुका है, विपक्ष में तब भी झगड़ा करते हैं। यहाँ कर्नाटका में 2.5-3 साल इसी प्रकार से सरकार चली, अब पता नहीं कि आगे क्या होगा 2 साल। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने जो इनस्टेबिलिटी का मॉडल दिया है, कर्नाटका के लोग बहुत निराश है। वो बोल रहे हैं हमारी गारंटीज जो हमको दी थी वो कब पूरी होगी। और एक बात केवल ये महसूस होती है कि राहुल गांधी ओबीसी बड़ा करते थे, अब सुक्खू जी भी ओबीसी नहीं है, सतीशन जी भी ओबीसी नहीं है, रेवंत रेड्डी जी भी ओबीसी नहीं है। तो राहुल गांधी जी के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि रेलवे का ज़मीन जो है चोरी कर लेना, जॉब के बदले ज़मीन चोरी कर लेना, गौ माता का चारा चोरी कर लेना, सरकारी घर और निवास चोरी कर लेना, उनको लगता है ये परिवार का अधिकार है। सरकारी घर आवंटित होता है तो वो आपका निजी मकान नहीं बन जाता, वो आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती, सरकार आपको एलोकेट करती है। अब जिस घर में राबड़ी जी रहती हैं वो घर सरकारी मंत्री को दिया जा रहा है, और उसके बदले में उनको उतना ही बड़ा घर, उतना ही सुविधापूर्ण घर उसी इलाके में दिया जा रहा है। परंतु ये हट पे बैठ जाना कि ये तो मेरा आवास है, ये मेरा सरकारी निवास है, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट
सामंतीवादी सोच को दर्शाता है। और इसी सामंतीवादी सोच की वजह से जो भी भ्रष्टाचार भी किया कि गौ माता का चारा चोरी कर देंगे, 5 बार कन्विक्ट हुए, या रेलवे की ज़मीन चोरी करेंगे, रेलवे की होटल चोरी करेंगे, लैंड चोरी करेंगे जॉब के बदले, ये इसी सामंती सोच से आते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक केजरीवाल दिल्ली में, वो शीश महल से उनको इतना लगा और इनको अपने महल से इतना लगा। किसी को समस्या नहीं है अगर साल में एक बार शब बारात होती है, सार्वजनिक रास्तों पे उसका आयोजन भी होता है, ताजिया होती है, साल में एक बार उसका समय आता है, उसका भी सार्वजनिक आयोजन होता है। उसी प्रकार से दूसरों के भी पर्व होते हैं, साल में एक बार होते हैं, 2-3 दिन 4 दिन होते हैं, उसके लिए एक विशेष आयोजन परमिशन लेके की जाए तो कोई समस्या नहीं। पर यदि ये कहा जाए कि मैं दैनिक रूप से अपनी नमाज सड़क पे ही अता करूँगा, तो वो नमाज नियत वाली नहीं, वो नमाज दिखावे और सियासत वाली है। अगर नमाज अगर सड़क पे ही देनी है, करनी है, तो फिर मस्जिद की क्या ज़रूरत पड़ेगी? फिर तो मस्जिद नहीं होनी चाहिए क्या? मस्जिद में नमाज अता होती है। इस्लाम के पक्ष से भी देखा जाए तो किसी को भी असुविधा करना अपनी नमाज अता करने के लिए, ये इस्लाम में स्वीकार्य नहीं माना जाता है। और यूएई और सऊदी में भी, वहाँ पे तो भाजपा की, योगी जी की सरकार नहीं है, वहाँ पे भी एक चलन है कि अगर आप सड़क पे नमाज अता करोगे तो आपको फ़ाइन किया जाएगा। तो यूएई वाले तो कोई बजरंग दल आरएसएस वाले तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सड़कों पे कानून का निजाम ना हो, मेरा शरिया का निजाम हो, इस प्रकार से नहीं चलती व्यवस्था है। मुझे लगता है कि सड़क पे नमाज अता करना ये गलत है। मस्जिद में आप 2 शिफ्ट में कीजिए, 3 शिफ्ट में कीजिए, आप भी सुविधा से कीजिए। फिर पश्चिम बंगाल में इतने बड़े अरेंजमेंट किए गए, वहाँ पे अच्छे से हुआ और पहली बार 50 वर्षों में सड़क पर नमाज नहीं हुई, सड़क पे वाहन चलेंगे। देखिए, कांग्रेस टुकड़े टुकड़ों में हो चुकी है। केरलम में देखिए 11 दिन लगा मुख्यमंत्री बनाने। कर्नाटका में 3 साल से झगड़ा चल रहा है कांग्रेस बनाम कांग्रेस, अब वहाँ पर भी जो है एकदम पीक लेवल पे आ चुका है झगड़ा। हिमाचल में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, गुजरात में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। ऐसा कोई जगह नहीं, प्रदेश नहीं बचा जहाँ पे कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस नहीं होता। इनफैक्ट दिल्ली में तो राहुल कांग्रेस और प्रियंका कांग्रेस लड़ पड़ते हैं। और उसी स्वरूप में पंजाब में भी जब चुनाव हारे हैं तो हार का ठीकरा किसके सिर पे फूटना चाहिए, इसको लेकर अब कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है। चन्नी जी जो राहुल जी के करीबी माने जाते हैं और राजा वड़िंग जो प्रियंका जी के करीबी माने जाते हैं, ये दोनों में भिड़ंत हो गई है, दोनों में लड़ाई हो गई है। उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्शंस हैं। पहले सिद्धू वर्सेस अमरिंदर सिंह जी का झगड़ा चलता था, उसके बाद और भी लोगों के झगड़े चलते थे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी टुकड़े टुकड़ों में आ चुकी है और ये कांग्रेस में ना नीति है, न नेता है, न नेतृत्व है, न नियत है। इसीलिए केवल और केवल ये फजीहत है।